So Jai Hind everyone, and without wasting any time we will start the video. So let us understand count क्या करता है. So count counts the number of cells selected in a particular area. And count का एक चीज ध्यान रखना है कि काउंट अल्फाबेट्स को काउंट नहीं कर सकता, टेक्स्ट को काउंट नहीं कर सकता, ये सिर्फ नंबर को काउंट करेगा. एंड उसमें भी अगर बीच में कहीं ब्लैंक है तो उसे काउंट नहीं करेगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. सो इक्वल्स टू काउंट. अब मुझे काउंट करना है इसमें कितने सेल है. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया काउंट जो है टेक्स्ट को काउंट नहीं कर सकता. ये इसका ड्रॉबैक है. ये सिर्फ काउंट करेगा नंबर्स को. तो इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड ब्रैकेट क्लोज सेंटर. सो इस सिलेक्टेड एरिया में 11 सेल्स है. बट जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3, फिर स्पेस दे के 4. अब इस सिलेक्टेड एरिया में देखा जाए तो 1 2 3 स्पेस और 4 को लेके 5 सेल हो रहे. लेकिन काउंट ब्लैंक एरिया काउंट नहीं करता. इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, ये मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. फिर भी 4 ही दिखा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि काउंट जो है ब्लैंक को काउंट नहीं करता. तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, दूसरा ब्लैंक को काउंट नहीं करता है. ठीक है, ये था काउंट. एंड कमिंग टू काउंटिफ. तो काउंटिफ में ऐसा कुछ नहीं है. काउंटिफ टेक्स्ट को भी काउंट करता है एंड नंबर्स को भी काउंट करता है. एंड काउंट और काउंटिफ में फर्क ये है कि काउंटिफ में आप कंडीशन दे सकते हो काउंट करने के लिए, जैसे कि इक्वल्स टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, ये मैंने सिलेक्ट किया एंड मुझे चाहिए ये रेंज में 50 के इक्वल और 50 से ज्यादा कितने नंबर है. जैसे यहाँ पे 74 92 65 82 50 91. तो इस सिलेक्टेड एरिया में ऐसे कितने नंबर है जो 50 के इक्वल है और 50 से ज्यादा है. तो मैं लगाऊंगा कॉमा करके डबल इन्वर्टेड इक्वल्स टू मोर देन 50 एंड डबल इन्वर्ट कॉमा के साथ क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर. एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या. हाँ, एक मिस्टेक यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम नोटिस किया है. जैसे ये देखो, आपको कभी भी इक्वल्स टू मोर देन अगर करना है तो पहले ध्यान रखना, पहले आपका मोर देन या तो लेस देन आना चाहिए, उसके बाद आपका इक्वल्स टू साइन आएगा. यहाँ पे हमने देखो क्या किया, पहले इक्वल्स टू किया है फिर मोर देन. अब इसको रिवर्स कर देते हैं हम. पहले मोर देन आएगा फिर इक्वल्स टू आएगा. देखो 11. तो 50 के इक्वल और 50 से ज्यादा इस सिलेक्टेड एरिया में 11 नंबर है. देन कमिंग टू काउंट इफ्स. काउंट इफ्स भी काउंट इफ की तरह ही है, बस इसमें आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि इक्वल्स टू काउंट इफ, काउंट इफ नहीं काउंट इफ्स, एंड फिर ब्रैकेट ओपन, मैंने सिलेक्ट कर लिया ये एरिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड यूनाइटेड स्टेट्स. पहला कंडीशन मेरा ये है कि मुझे चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स. एंड दूसरा कंडीशन ये है कि जेंडर होना चाहिए मेल. मैं प्रेस करूंगा फ्यू फॉर आर्ग्यूमेंट्स. वेट अ मिनट. यहाँ से ओके, हमने एक मिस्टेक किया यहाँ पे भी. सेकंड टाइम हमने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है यहाँ पे, तो हमें वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो इक्वल्स टू काउंटिफ्स ब्रैकेट ओपन, इस सिलेक्टेड एरिया में से मुझे चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड अगेन कॉमा. फिर मुझे वापस से सिलेक्ट करना है रेंज, स्कोर का रेंज, एंड देन कॉमा डबल इन्वर्टेड, मुझे चाहिए मोर देन 50, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज.
और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिलेक्टेड एरिया में जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स है पहले उसको काउंट करेगा, फिर कितने यूनाइटेड स्टेट्स के सामने जो नंबर है वो 50 से ज्यादा है वो उसे काउंट करेगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के सामने यहाँ पे है 74, तो इसको तो काउंट करेगा। फिर सेकेंड यूनाइटेड स्टेट्स 65, बाद में यूनाइटेड स्टेट 96, यूनाइटेड स्टेट्स 58 एंड यूनाइटेड स्टेट्स 80। तो जितने भी नंबर है सब 50 के ऊपर है, तो ये सारा काउंट कर लेगा। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर आना चाहिए 5। ये देखो आंसर आ गया 5। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं लेस देन 40 कर देते हैं। आंसर आएगा 0, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के सामने ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 40 से कम हो, सब 40 से ज्यादा ही है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आया है 0। ओके, एंड अब हम आ जाते हैं सम इफ की तरफ। तो एक होता है सम जो आपका सिलेक्टेड कॉलम को टोटल कर देता है, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ सम इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, ये मैंने सिलेक्ट किया, एंटर। तो इसने सम कर लिया। ये बेसिक सम होता है। सम इफ में क्या होता है, आप कंडीशन के साथ सम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए सम इफ ब्रैकेट ओपन, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा डबल इन्वर्टेड, मोर देन इक्वल्स टू 50, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, फिर से आंसर सेम ही आया क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाया है, इस सिलेक्टेड एरिया को मुझे करना है टोटल, लेकिन उतने ही नंबर टोटल होने चाहिए जो कि 50 से ज्यादा हो। अब इस सिलेक्टेड एरिया में जितने भी नंबर है वो सब 50 से ज्यादा है, इसलिए इसने सबको कंसिडर कर लिया है। तो इसलिए अब डेटा को थोड़ा हम चेंज करते हैं, इसको कर देता हूँ मैं 60। अब देखो आंसर चेंज हो गया, क्योंकि इसमें इस सिलेक्टेड एरिया में ऐसे बहुत नंबर है जो कि 60 से कम है, इसलिए उसने उसको कंसिडर नहीं किया है। फिर आ जाते हैं सम इफ्स की तरफ। इसका भी इस फंक्शन सम इफ की तरह ही है, बस इसमें आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लगाया है, इसको सिलेक्ट किया है कंट्री को, कंट्री के कॉलम को, और उसमें दे दिया है, ओके 1 मिनट, सम इफ्स इक्वल्स टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, पहला मांग रहा है सम रेंज, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन क्राइटेरिया रेंज 1। मेरा क्राइटेरिया पहला रहेगा कंट्री। अब इसमें मुझे चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड कॉमा क्लोज एंड अगेन कॉमा, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 मेरा रहेगा जेंडर, मैंने सिलेक्ट किया, अगेन कॉमा, डबल इन्वर्टेड, रहेगा फीमेल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को समझते हैं। तो इसमें वो सारे नंबर ऐड होने वाले हैं जिसके सामने यूनाइटेड स्टेट्स हो, और यूनाइटेड स्टेट्स के सामने फीमेल होना चाहिए। अगर फीमेल कहीं पे भी नहीं होगा तो कोई आंसर हमारा 0 आएगा। तो लेट्स चेक इसका आंसर क्या है। ओके 96। तो ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, ये उतने ही स्कोर को ऐड करेगा जिसके सामने यूनाइटेड स्टेट्स हो और यूनाइटेड स्टेट्स के सामने फीमेल होना चाहिए, उतने ही नंबर्स को वो ऐड करेगा। अगर समझ लो ये जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स लिखे हैं उसमें अगर कहीं पे भी फीमेल नहीं होता तो आंसर हमारा आता 0। बट इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सामने भी फीमेल कहीं ना कहीं है, इसलिए उसने 96 हमें आउटपुट दिया है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, सिंगल यहाँ पे रो है E10, ये हमारा रो है यूनाइटेड स्टेट्स फीमेल जिसके सामने लिखा है 96, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो आया है 96। सो ये था काउंट इफ सम इफ एंड सम इफ्स। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो।